नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई सोलर वीएफडी वर्सेस ऑन ग्रिड इन्वर्टर। भाई ऑन ग्रिड इन्वर्टर में और सोलर वीएफडी में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है सोलर वीएफडी की और ऑन ग्रिड इन्वर्टर। देखिए, जो सोलर वीएफडी काम करता है, सोलर वीएफडी का यूज होता है मोटर को रन करने के लिए। अगर हमारे पास कोई मोटर है और हम उसको डायरेक्टली सोलर पैनल से रन करना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज़ होगा हमारा सोलर वीएफडी कंट्रोलर। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमारा यूज़ होता है जहाँ पे हमें ग्रिड को सप्लाई देनी हो, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करनी है तो वहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर का यूज़ होता है। तो ये इसका मेनली डिफरेंस है। केवल वीएफडी कंट्रोलर पे आप केवल मोटर चला सकते हो, लेकिन ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर आप कुछ भी चला सकते हो। दूसरी चीज़, आपका जो वीएफडी कंट्रोलर है वो काम करेगा जब आपका सोलर रहेगा, यानी कि जब आपकी धूप होगी तो वीएफडी कंट्रोलर काम करता रहेगा। लेकिन जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, वो तभी काम करेगा जब आपके पास ग्रिड भी होगा। अगर मान के चलिए आपके पास सोलर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, तो आप उसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास ग्रिड भी होना चाहिए। तो ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर आप ऑफ ग्रिड यूज़ करना चाहते हो एक टाइप से, तो आप सोलर वीएफडी कंट्रोलर से डायरेक्ट मोटर चला सकते हो, लेकिन आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर को डायरेक्ट सोलर से अपने घर के लोड के लिए, मोटर के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इसमें सबसे मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं थोड़ा टेक्निकली। अगर हम इसमें पावर फ्लो की बात करें तो सोलर पैनल से हमारा डीसी करंट आता है, डीसी करंट को ये फिर एसी करंट में कन्वर्ट करेगा वीएफडी कंट्रोलर, फिर उसके बाद जो आपकी एसी मोटर है उसको ये चलाएगा। अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात करें तो सोलर पैनल से वही डीसी करंट आता है, ये भी उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और उससे आगे फिर ये ग्रिड में जाएगा, उसके बाद आपका लोड चलेगा। तो इसमें ग्रिड जाने वाला ऑप्शन एक और एक्स्ट्रा रहता है। अगर हम सोलर वीएफडी की एफिशिएंसी की बात करें तो सोलर वीएफडी की जो एफिशिएंसी रहती है वो ऑलमोस्ट मान के चलो आप 90% से 95% रहती है। कि वो अगर 5 किलोवाट का सोलर पैनल है तो वो मोटा मोटा सा 450 से 4700 वाट तक काम करेगा। लेकिन अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर की एफिशिएंसी की बात करें तो वो इसकी रहती है 94 से ऑलमोस्ट 99%। यानी कि ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है वो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा देता है सोलर वीएफडी की अपेक्षा। अगर हम इसमें वही एग्जांपल ले 5 किलोवाट सोलर का, अगर 5 किलोवाट सोलर है तो इसमें जो एफिशिएंसी रहने वाली है उसमें जो सोलर की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4.9 किलोवाट टू 5 किलोवाट। यानी कि मोटा मोटा सा मान के चलो आप, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो अगर हम इसमें बेसिकली मोटी मोटी सी बात करें, जो सोलर वीएफडी कंट्रोलर है वो आपका केवल मोटर के लिए यूज़ होगा। आप उससे चाहे इरिगेशन सिस्टम में यूज़ करें, यानी कि आप चाहे उसे समर्सिबल मोटर चलाएं, मोनोब्लॉक मोटर चलाएं, या फिर अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं आटा चक्की वगैरह, आप वहाँ पर वीएफडी कंट्रोलर का इजीली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि डायरेक्ट सोलर से हमारा घर का लोड चल जाए तो वहाँ पे सोलर वीएफडी काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा बैटरी लेस इन्वर्टर पे। तो एक तीसरा ऑप्शन आ जाता है इसमें। और अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात करें तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर का बेसिकली एक ही यूज़ है जहाँ पे आपको ग्रिड एक्सपोर्ट करना हो। यानी कि अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल में यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल तो घरों में भी यूज़ होने लगे हैं जब से पीएम सूर्यघर योजना आई है। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, चाहे वो गाँव हो शहर हो, लेकिन जहाँ पे लोगों के लिए समस्या बनी है बिल की, भाई उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ के लिए जो सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है वो ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट है। और अगर बात आ रही है मोटर की, केवल मोटर चलानी है और कुछ काम नहीं करना, या जहाँ पे बिजली कम है, तो वहाँ पे आप सोलर वीएफडी कंट्रोलर की तरफ जा सकते हो। अगर जहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे आपको बैकअप भी चाहिए, तो आप ऑफ ग्रिड में जा सकते हो। अगर आपको बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दिन में लाइट नहीं आती, रात में आती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट बैटरी लेस वाले में भी जा सकते हो। तो ये काफ़ी अलग अलग केसेस हैं, लेकिन मेनली हमने इसमें सोलर वीएफडी कंट्रोलर, साथ साथ जो हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसमें मेनली डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ है, ये चीज़ें हमने इसमें क्लियर किया है। इससे संबंधित अगर आपको सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।